हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कन्नन। तो चलिए हम लोग इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखते हैं। इस स्टोरी की सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एक लड़की है 8 साल की, जिसका नाम है वल्ली। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक लड़की, छोटी सी लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सामने एक बस को देख रही है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये एक बस है और ये इसके घर के बगल से बस गुजर रही है और इसको बस से गुजरते हुए लोग काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा सीन को देखकर। सो ये बार-बार खड़े होकर गली में जो भी आते-जाते रहते हैं लोग उनको देखती रहती है और बस से सफ़र करना इसकी एक पैशन बन चुकी है। इसका सपना है कि मैं किस दिन बस से राइड करूँगी। इसीलिए बनाया गया है चैप्टर का नाम मैडम राइड्स द बस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Madam Rides the Bus is about a brave 8-year-old girl named Valli, who had a strong desire and along with it the courage to fulfill it. मतलब इसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं बस की राइड करूं और उसे पूरा करने का इसके पास करेज भी था, साहस भी था। शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। हमेशा ये जानना चाहती थी, उत्सुक रहती थी कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में जानूं। Also, she did not have friends to play. So, she keeps standing inside the doorway of her residence and watch people in the streets. क्योंकि इसके कोई दोस्त नहीं थे जो इनके साथ खेले, इसलिए वो अपने घर के दरवाजे के अंदर बस खड़ी रहती थी और बाहर आते-जाते लोगों को देखती रहती थी। दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम। और कहें तो वल्ली का ये फेवरेट पास टाइम था। अब आगे हम लोग चलते हैं। However, she was always mesmerized by the bus journey. लेकिन जब भी एक बस उसके गांव से गुजरती थी, उसके घर के दरवाजे से गुजरती थी और आती थी और जाती थी, उसको देखकर वो काफी mesmerized हो जाती थी, मीन्स स्पेल बाउंड, मंत्र मुग्ध, काफी उससे अटैच्ड और अट्रैक्टेड फील करने लगती थी। There traveled a bus between her village and the closest city. She started collecting information about the timings of the bus from her neighbors. तो धीरे धीरे उसने अपने नेबर से उस बस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया। लाइक कि ये बस जो है हमारे गांव से शहर जाती है तो कितने बजे जाती है, फेयर कितना होता होगा, डिस्टेंस कितना कवर करती है, ये सारा इंफॉर्मेशन वो जुटाने लगी। The bus travels to the town near her village, which was approximately 6 miles from her village. The fare was 30 paise for one way. The trip to the town took 45 minutes. तो ये तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको मिला कि घर से उसके गांव से शहर की दूरी 6 मील थी और फेयर जो था वो 30 पैसे एक तरफ का था और जो ट्रिप है वो टाउन जाने में बस जो लगाती थी वो समय वो था 45 मिनट्स एक तरफ का। तो उसने कैलकुलेट किया कि इफ शी टेक्स द 1 o'clock आफ्टरनून बस देन शी विल रीच द टाउन एट 1:45 एंड विल बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। तो वो सोची कि 1:45 में जब टाउन पहुंच जाएंगे तो कुछ देर बस वहां रुकेगी तो 2 बजे फिर चल देगी, तो 2:45 तक मैं वापस घर पहुंच जाऊंगी। वो अपना ऐसा कैलकुलेट करने लगी। So Valli started saving money for the bus fare. It was not so easy as she had to resist the temptation of candy, peppermint, merry-go-round, toys, balloons and the like. मतलब एक छोटी सी 8 साल की बच्ची के लिए 30 पैसे उस समय में जब स्टोरी लिखी गई थी काफी मुश्किल काम था, छोटा सा काम नहीं था, आसान काम नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर छोटे बच्चों को ये बोल दिया जाए कि आपको कैंडी नहीं खानी है, आपको पेपरमिंट नहीं खानी है, आपको मेरी गो राउंड पे झूला नहीं झूलना है, टॉय से नहीं खेलना है, बलून से नहीं खेलना है और एंड द लाइक का मतलब और भी अदर चीजें जो बच्चे पसंद करते हैं वो नहीं करना है, तो ये कितना मुश्किल होता होगा किसी बच्चे के लिए। लेकिन वल्ली के पास ये टेम्पटेशन था, विल पावर था कि वो अपने ग्रीड को और अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल कर सकती थी। उसके मन में लालच तो बहुत आता था कि ये कर लूं वो कर लूं, बट वो इन सभी चीजों को कंट्रोल कर ली थी। मतलब जब भी उसको पैसा मिलता था टॉफी खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, बलून्स के लिए या फिर टॉयज के लिए या फिर मेरी गो राउंड के लिए, तो वो धीरे धीरे पैसे को सेव करना शुरू कर दिया। वो सब कुछ खाना बंद कर दी, सब कुछ खेलना बंद कर दी जिसमें पैसे लगते थे। Finally, she saved enough money and one fine day she planned to travel in the afternoon when her mother was asleep. So finally उसने अपना पूरा पैसा कलेक्ट कर लिया, 30 पैसे जाने का और 30 पैसे आने का, 60 पैसे उसने जो कलेक्ट कर लिया
और उसने प्लान किया कि मम्मी नॉर्मली उसकी आफ्टरनून में सो जाती थी थोड़ी देर के लिए, तो उसने सोचा कि ये सही मौका है, मम्मी जब सो जाएगी घर से निकल जाऊंगी, बस से राइड करके वापस चली जाऊंगी मम्मी के उठने से पहले, और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। उसने ये प्लानिंग कर ली। आप देख रहे हैं कि ये बस है, उसमें एक छोटी सी लड़की बैठी है, कुछ पैसेंजर्स हैं और कंडक्टर खड़ा है। अब शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस। अब जब पैसे कलेक्ट कर लिए उसने तो वो बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। एज द बस केम शी टोल्ड द कंडक्टर शी वांटेड टू गो टू टाउन। द कंडक्टर वॉज अ जोवियल पर्सन। तो बस जैसे ही आई तो उसने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। पहले तो उसने कहा कौन है, तो बोला कि मैं हूँ। छोटी सी बच्ची पे उसने ध्यान नहीं दिया, बोला अरे आप जाएंगी? तो उसने कहा यस यस मैं जाऊंगी। तो इस तरह कंडक्टर जो था काफी फनी फनी टाइप का इंसान था, तो उसने बोला कि मैडम करके उसको एड्रेस किया। बोला कि ओके मैम आइए अंदर बैठिए सीट पर। द बस वॉज न्यू एंड पेंटेड इन ग्रीन एंड व्हाइट कलर्ड स्ट्रिप्स। द बस वॉज कंफर्टेबल, मतलब काफी आरामदायक बस था। एंड द सीट्स वर लग्जीरियस। क्योंकि बस का सीट काफी आरामदायक हो और लग्जीरियस हो, ऐसा छोटे बच्चे ही कह सकते हैं, क्योंकि शायद वो पहली बार सफर कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने फील कभी किया नहीं था। आगे चलते हैं। ऑन हर जर्नी शी एंजॉयड वॉचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स। ये सभी वो देखती चली गई, बहुत उसको मजा आ रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस। तभी एक अचानक आवाज आई जिससे वो आश्चर्यचकित हो गई सुनकर। आवाज ये थी, किसी ने कहा लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअली वल्ली चूंकि छोटी थी तो खिड़की पे बैठे बैठे उसको ठीक से सामने दिखाई नहीं दे रहा था बस के बाहर। पर्दे भी लगे हुए थे, तो उसने उठकर वो देखना शुरू किया सारी सीनरी को। तो किसी ने कहा बैठ जाओ बच्चे। शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। वो पलट कर देखी कौन ऐसा बोला भाई। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। क्योंकि वो उसके लिए काफी चिंतित था कि लड़की खड़ी होकर जा रही है, बस पे गिर सकती है, क्योंकि बस तो बम करती है ना रास्ते में, कहीं इधर उधर ब्रेक लगाने से तो गिर सकते हैं लोग। तो इसलिए उसने कहा कि बैठ जाओ। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। लेकिन ये गुस्सा हो गई कि क्यों मुझे कोई कहता है कि बैठ जाओ। तभी वो कहती है देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड। कहती है यहाँ पे बच्चा कौन है? शी सेड हॉटिली। मतलब काफी अहंकार में और घमंड में और गुस्से से बोली कि बच्चा किसको कहा आपने? आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। बोली आपने 30 पैसे फेयर दिए होंगे तो मैंने भी 30 पैसे फेयर दिए हैं। Then an elderly woman who was chewing betel nut and betel juice was threatening to spill over her lips at any moment boarded the bus and asked Valli if she was all alone. तभी एक बूढ़ी औरत अंदर घुसी जो पान चबा रही थी, और किसी भी वक्त लग रहा था कि उसके होंठ से वो जो पान का जो जूस है वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो वो बस पे बैठी और उसने वल्ली से पूछा कि बेटी तुम अकेली हो, कहाँ जा रही हो? Valli developed a strong dislike for the lady whose earlobes had big holes. तो बल्ली को वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके ईयर लोब्स, कान के ये जो लोब्स होते हैं ना नीचे, वो काफी बड़े बड़े थे। और शी डिड नॉट लाइक हर ईयर रिंग्स टू, और उसके होल्स भी बड़े बड़े थे। तो और उसमें जो ईयर रिंग्स उसने पहन रखे थे वो भी उसको पसंद नहीं था। दो अनॉयड बाय द एल्डरली लेडी, वल्ली रिप्लाई टू हर बाय सेइंग दैट यस। हालांकि उसकी बातें उसकी अच्छी नहीं लग रही थी, उसको लग रहा है कि बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है, फिर भी उसने जवाब दिया हाँ मैं अकेली हूं। शी वॉज ट्रेवलिंग अलोन एंड दैट टू विद अ टिकट ऑफ हर ओन। बोला हाँ अकेली जा रही हूं लेकिन मैंने अपना टिकट लिया है। Valli assured her that she could travel alone and started looking outside the window to avoid further conversation. अब वो आगे उससे बात करना नहीं चाह रही थी महिला से। उसने कहा कि मैं ठीक हूं, मैं अकेली सफर कर सकती हूं। Now the bus reached an area which did not have trees. It was barren land with few shrubs here and there. अब ट्री फाइनली एक ऐसे जगह पहुंची जहां पर कुछ भी आसपास नहीं था, पूरी खाली जमीन थी। कुछ श्रब्स थे, मतलब थोड़ी झाड़ियां वगैरह इधर उधर थी। इट क्रॉस्ड अ स्मॉल सेटलमेंट। बाद में फिर एक छोटे से गांव को क्रॉस किया उसने। एंड अ शॉप बाय द रोड साइड। एज द बस वेंट विद हाई स्पीड, वल्ली थॉट दैट इट वुड swallow the oncoming vehicles and pedestrian, but it passed safely crossing all hurdles. क्योंकि बस बहुत तेजी से जा रही थी, तो जो लोग सामने से आ रहे थे तो बल्ली को ऐसा लग रहा था कि कुछ पैदल चलते हुए लोग सामने से आ रहे हैं, कुछ गाड़ियां सामने ऐसा तो लग रहा है बस उन सबको क्रश कर देगी, ठोकर मार देगी उससे। बट ऐसा हुआ नहीं, बस टर्न ले लेती थी जहां पे उसको जरूरत पड़ती थी। शी वॉज एक्सपीरियंसिंग इट ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम विद हर ओन आइज। पहली बार ये सारी सीन्स को वो देख रही थी। ऑन हर वे टू द टाउन, अ यंग काउ, टेल हाई इन द एयर, वॉज रनिंग वेरी फास्ट
राइट इन मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और रास्ते में उसे एक काऊ मिली जो अपना टेल हाई करके सीधे बस के सामने दौड़ी आ रही थी, दौड़ी आ रही थी, दौड़ी आ रही थी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और द बस स्लो टू अ क्रॉल, और उसके कारण बस जो है बहुत धीरे हो गया और एकदम क्रॉल करने लगा, रेंगने लगा, मतलब बहुत धीरे धीरे स्पीड में बस चलने लगा। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड। लेकिन वो जितना बार हॉर्न बजा रहा था हॉर्न, उतनी बार एनिमल और वो काऊ जो और ज्यादा डर जा रही थी और ज्यादा वो तेज दौड़ने जा रही थी, दौड़ती चली जा रही थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। somehow this was very funny to वली। वली को ये सब सीन काफी फनी लग रहा था। सो शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टेयर्स इन हर आईज, और वो इतना हंसने लगी, इतना लगी कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। फिर बस आगे चली गई और उस बाद में एक ट्रेन स्टेशन आया, उसको बस ने पास किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर। फिर बस वहां से निकलकर एक बिजी और बहुत बड़े वेल प्लान्ड शॉपिंग स्ट्रीट में घुसी और फिर वहां से टर्न लिया। फिर एक बहुत बड़ा वाइडर थॉरोफेयर, थॉरोफेयर मतलब यहाँ पर हाईवे है, मेन बड़ा रोड, पब्लिक रोड। फिर एक हाईवे पे बस आई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़े बड़े ब्राइट लुकिंग शॉप्स थे वहां पर। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और वहां पर ढेर सारे चमकते हुए कपड़े रखे हुए थे बेचने के लिए, और अदर सामान भी, मर्चेंडाइज मतलब थिंग्स फॉर सेल, और भी सामान रखे हुए थे बेचने के लिए। ये सब देखकर वल्ली को काफी एक्साइटमेंट फील हो रहा था। सच बिग क्राउड्स, कितनी भीड़ थी वहां पर, पहली बार वल्ली ने ऐसा सीन देखा था। ऑल दिस इज वेरी फैसिनेटिंग एंड एंटरटेनिंग फॉर वल्ली। ये सारी चीजें काफी उसको अट्रैक्टिंग और एंटरटेनिंग लग रही थी। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर, ऐसा लग रहा था। शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग बट आउटसाइड द लैंडस्केप वॉज हर प्राइम फोकस। सब कुछ देख रही थी लेकिन लैंडस्केप के बाहर देखना उसका प्राइम फोकस था। आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन एंड ऑल द पैसेंजर्स गॉट डाउन। The conductor asked her to get down, but she said that she was there for the bus ride. कंडक्टर बोला सारे लोग उतर गए हैं, अब तुम भी उतर जाओ। तो बोलती है कि मैं यहाँ पर उतरने थोड़ी आई हूँ, मैं शहर घूमने थोड़ी आई हूँ, मैं तो वापस इसी बस से वापस जा रही हूँ। Then she took out another 30 पैसे from her pocket to buy a ticket back to the village. फिर उसने 30 पैसे निकाले पॉकेट से, दिया कंडक्टर को, बोला एक टिकट और रिटर्न टिकट मुझे दे दो, मुझे बस से कहीं नहीं उतरना। Then the conductor asked her if she wished to have a drink at the nearby stall. बोला कि चलो बगल में एक स्टॉल है, वहां पर जाकर कुछ पीना पसंद करोगी? और if she could bring if he could bring her a drink if she was afraid to go out of the bus. बोला कि अगर आपको बस से उतरने में डर लग रहा है तो मैं जाकर आपके लिए एक ड्रिंक लेगा हूं। But Valli told her that she did not have enough money. बोली मेरे पास और पैसा नहीं है। The conductor insisted on it being his treat, but Valli denied, and both of them waited for a new set of passengers to board. तो वली ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर जाकर ड्रिंक पीने, और ना ही आप लाएंगे तो मैं पीऊंगी। तो कंडक्टर ने कहा मैं फ्री में दे रहा हूं, मैं लाके दे रहा हूं, तुम पी लो। उसने कहा नहीं, मना कर दिया। फिर बस कंडक्टर और वली बाकी पैसेंजर्स का इंतजार करने लगे ताकि भरती बस, और फिर वो लोग चल पड़ते। Finally, the bus started, and on her way back home, she saw the same cow dead by the roadside. This made her heart cry. She thus became sad and tried to understand the meaning of life and death in her own terms. जब वो रास्ते से लौट रही थी उसी बस से, तो उसने देखा कि वही गाय जो बार बार दौड़कर रोड पर बस के सामने आ जा रही थी, वो मरी पड़ी हुई थी। आई थिंक उसका किसी बस कार जीप के साथ एक्सीडेंट हुआ होगा और वो मर गई। यह देखकर उसका दिल पिघल गया, उसका दिल रोने लगा, मन रोने लगा, वो काफ़ी उदास हो गई। अब वो समझने लगी अपने अपने शब्दों में, एक 8 साल की बच्ची जितना समझ सकती है कि जीवन किसको कहते हैं और मौत किसे कहते हैं, उसके मीनिंग में क्या डिफ़रेंस है, इन सभी चीज़ों को अपने हिसाब से वो समझने लगी और काफ़ी सैड होकर फिर वापस बस पे बैठी रही। When she reached home, she found her mother awake and was talking to one of her aunts who lived on South Street. जब घर पहुंची तो मम्मी ऑलरेडी जगी हुई थी, लेकिन वो बगल में साउथ स्ट्रीट पे एक आंट रहती थी, उससे वो बात कर रही थी। Her mother was saying that there are many things in our midst and in the world outside. वो कहती थी, उनकी मम्मी कह रही थी, आपस में बात कर रही थी कि हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें आसपास हमारी घटती रहती हैं। How can we possibly know about everything? और हर चीज के बारे में हमें कैसे पता चल सकता है? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो भी उसकी मम्मी बोल रही थी कि कभी-कभी अगर हम लोग को पता भी चल जाता है कि क्या हो रहा है, तो फिर हम लोग समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है। क्या हम लोग समझ पाते हैं? ऐसा वो कह रही थी उस आंटी से।
देन वल्ली सेड यस, तभी बल्ली उन दोनों के बीच में इंटरप्ट करती है, बोलती है हाँ मम्मी तुम ठीक कह रही हो। बोथ द लेडीज वर सरप्राइज्ड। अब उसके हाँ को सुनकर दोनों लेडीज सरप्राइज हो गई, क्योंकि बात तो वो दोनों कर रही थी और बीच में इंटरफेयर ये कर रही है। तभी उन दोनों ने कहा तुम्हारा क्या मतलब? Then she justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. बोली मम्मी तो मैं बस तुम्हारी बातों से सहमत हो रही थी, तुम ही ना भी कह रही थी कि दुनिया में हमारे आसपास बहुत चीजें होती हैं, हम लोग हर चीजें कहाँ जान पाते हैं।